ना, मैंने अभी बताया हम आधी रास्ते तक है, किसी ने स्टार्ट किया है, पर जो हमारे सर लोग हैं वो पहुँच चुके हैं, पूरा उन्होंने भी वहीं से ये जर्नी स्टार्ट की थी, वही चीज़ किया था और वही स्टार्ट करते-करते कैसे वो इसके शिखर तक पहुँच चुके हैं, जो बाय प्रोफेशन एक ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बीएसएनएल ऑफिसर थे और सारे फंड्स जो फॉरेन टूर्स इतना अमेजिंग हमारा फॉरेन टूर ले चुके हैं और हम जब उनकी फ़ोटो देखते हैं तो हमारा भी वो ड्रीम होता है तो और बहुत अच्छे से मतलब अब उनको पूरी तरह से वो टाइम फ्रीडम एन्जॉय कर रहे हैं। तो जैसे होता है ना कि जब हम चाहें तब हम अपने हिसाब से टाइम को एन्जॉय करें, तो हम बुलाना चाहेंगे और सर से हम बहुत सारा सीखेंगे, बहुत सारा गाइडेंस लेंगे कि किस तरीके से हम इस बिज़नेस को बहुत आसान तरीके से बिना डिमोटिवेट हुए और अच्छे से कर सकते हैं। कैसे सर ने किया जब वो मतलब एट द एज ऑफ 50 ऑलरेडी इतना सारा जो ऑफिसर थे तो ऑब्वियसली वो इतना सारा काम कर चुके हैं अपनी लाइफ में, तब उन्होंने मोदी केयर को चूज़ कर लिया और उतना अच्छे से कर लिया। तो हमारी लाइफ तो फिर भी मतलब हम लोगों ने तो अभी कुछ नहीं किया है, मौत बची है। तो मैं बुलाना चाहूँगी जी एक साथ हमारे सर मनीष शर्मा सर कोटा से हैं जो कि और ऑडिट इंचार्ज थे, तो मैं बुलाना चाहूँगी सर हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मनीष सर। वेलकम टू यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू माधुरी मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, सर आ रही है। तो वेलकम फ्रेंड्स, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं सबसे पहले तो आप सबको शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है विश्वास की। अगर आप यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं ज़िंदगी में। और आप यकीन मानिए कि अगर अगर हम कुछ करना चाहते हैं या हमें कुछ चाहिए अपने जीवन में, तो आज अगर हम मोदी के प्लेटफ़ॉर्म पे हैं और अगर यहाँ लगातार चल रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ होने वाला है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं? ये सब जानते हैं कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे नौकरी हो, गवर्नमेंट नौकरी हो। अभी माधुरी जी ने कहा मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था। दोस्तों 31 साल की सरकारी ऑफिसरी, जो एक बहुत अच्छी पोस्ट थी। पियोन मिला हुआ था, गाड़ी मिली हुई थी, बंगला देने को तैयार था, लेकिन चूँकि मेरे पास खुद का मकान था इसलिए बंगले की ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ था, लेकिन चैन नहीं था, स्वतंत्रता नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। तो आप सोचिए कि वो लगभग डेढ़ पौने 2 लाख रुपए की सैलरी जो महीने की मिलती थी, वो वेस्ट थी। लोगों की नज़र में अच्छी थी, लोग बहुत अच्छा समझते थे। पूरे खानदान में इतनी सैलरी किसी के पास नहीं है, पूरे खानदान में। लेकिन तकलीफ क्या थी? तकलीफ मुझे और मेरी फैमिली को पता थी बस। 13 साल मैं अपने बच्चों से दूर रहा, सिर्फ़ उस नौकरी की वज़ह से। क्योंकि हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता था, जाना पड़ता था, कोई अल्टरनेट नहीं था। दोस्तों बहुत बहुत तकलीफ़ थी ज़िंदगी में, दिल बहुत रोता था जब जाना पड़ता था, तो तकलीफ़ बहुत होती थी दिल में, दिमाग में एक अजीब-सा भूचाल-सा आया हुआ रहता था। लेकिन करते क्या थे? कुछ नहीं करने को था, नौकरी करनी ही पड़ती थी। तो दोस्तों लेकिन जब ऊपर वाले को हम बार-बार कुछ निवेदन करते हैं अंदर-अंदर या वास्तव में दिल से कुछ माँगने की कोशिश करते हैं ना, तो शायद और अगर किस्मत में हो, तो मिलने लग जाता है। कहते हैं ना कि जब छोटा कोई बच्चा होता है, वो ज़िद करता है। तो ज़िद करता है तो माँ-बाप उसको अवॉइड करते हैं 1-2 बार तो, कि ठीक है यार रो रहा होगा, इसको रोना है। लेकिन जब वो बार-बार रोता है और इवन अगर वो गलत चीज़ के लिए भी रोता है दोस्तों, तो आजकल के माँ-बाप तो क्या करते हैं, उसको दिला ही देते हैं। पहले के माँ-बाप तो हमारे को ठोक देते थे, थप्पड़ मार देते थे, ठुकाई कर देते थे, पिटाई कर देते थे, गलत बात पे। लेकिन आजकल के माँ-बाप मैंने देखे गलत बात पे भी वो हाँ करके और उसको बढ़ावा दे देते हैं। तो जब एक बच्चा अपने रोने से अपने माँ-बाप को राज़ी कर लेता है दोस्तों, तो हमारा जो ऊपर वाला है ना वो गॉडफ़ादर, वो जो ऊपर वाला है भगवान, उसके सामने अगर हम लगातार-लगातार रोएँगे ना, अंदर ही अंदर, उससे बार-बार माँगेंगे ना, तो दोस्तों उसको मजबूर होके देना पड़ता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, देना ही पड़ेगा उसको आपको। अब होता क्या है कि हम लोग माँगते ही नहीं हैं और अगर माँगते हैं तो शिद्दत से नहीं माँगते, यानी कि रो के नहीं माँगते, बनावटीपन से माँगते हैं। अभी मोदी जी कई लोगों को मिला हुआ है, कई लोग करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो दिल से कर रहे हैं? क्या वो उस सिस्टम से कर रहे हैं जो करने के लिए है, जिससे जो करना चाहिए वो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर वाला भी देखता है जब ये मोदी जी को या जो सिस्टम आपको दिखा दिया, उसको लाइटली ले रहा है, तो वो भी क्यों देगा आपको? नहीं देगा। दोस्तों शुरू के 3 साल 2015 27 मई 2015 से लेकर के 3 साल लगातार मैंने अपने आप को बेरोज़गार समझ के काम किया मोदी केयर में। बेरोज़गार, कि अगर मैंने मोदी केयर नहीं किया, तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये सोच के मैं 3 साल काम किया। तब आज इस पोज़ीशन में हूँ कि मैं एक तो नौकरी को वीआरएस ले पाया,
दूसरा, आज मैं सोते सोते पैसा कमाता हूँ, सोते सोते। इन सबको बहुत सारे लीडर्स को पता है कि दोपहर को 1 से 5 मैं किसी से बात नहीं करता, नॉर्मली बात नहीं करता, अगर कोई इंपॉर्टेंट ना हो तो। लेकिन जब मीटिंग होती है, जैसे आज 4 बजे मीटिंग थी, माधुरी जी ने कहा कि आना है तो ठीक है, नींद भी बाद में सो लेंगे, नहीं सोएंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई काम नहीं है तो सोने को है ना 4-5 घंटे, आराम करने को है, टीवी देखने को है, पत्नी के पास बैठने को है। 13 साल जिस पत्नी के पास बैठ नहीं पाए, उसके दुख सुख की बात नहीं कर पाए दोस्तों, वो अब हो रहा है। लेकिन कब हो रहा है? जब हमने शिद्दत से काम किया, जब हमने अपने आप को बेरोजगार समझ के उस आग में झोंका 3 साल, भूख प्यास की परवाह नहीं करी, बीमारी की परवाह नहीं की, कहाँ क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। सिर्फ 3 साल एक ही दिमाग में था कि जो अपलाइन कह दे या जो सीनियर कह दे, जिनको लाखों रुपए महीना आता था मोदी के से उस वक्त, वो जो कह दें, बस वो करना है। आँख मीच के बिल्कुल गूंगे बहरे होकर के वो काम किया जो जो उन्होंने कहा। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि आज हमें, और मैं बहुत ताज्जुब की बात ये समझता हूँ और करता भी हूँ कई बार कि यार मोदी के करने में है क्या चीज? अगर आप बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से इसको समझें तो क्या है मोदी केयर? एक दुकान, एक दुकान बदलने के लिए कहा जाता है आपको, सिर्फ एक दुकान। और उस दुकान को हमने कई बार अपने जीवन में पहले बदला हुआ होता है, पहले कई बार बदले थे ना अपन। हर बार हर बार हम अखबार में कोशिश करते हैं, या इसमें एक अखबार में एक इश्तिहार निकलता है कि वहां सस्ता मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम उस दुकान पे जाने की कोशिश करते हैं जहां से हमको या तो फायदा होता है कोई ना कोई, या हमारे नजदीक होता है, या कुछ ना कुछ मतलब हमें फायदा होता है। तो जब हम अपने आप अपनी जिंदगी में बिना कुछ कहे किसी के वो काम करते आ रहे थे, तो अब उसी काम को एक सिस्टम के अनुसार करना है बस। सिस्टम क्या है? पैसा कहाँ से आएगा? आप अगर 5,000 रुपए का सामान भी खरीदेंगे तो आपके घर में कार तो नहीं आएगी, आ भी नहीं सकती। 5,000 रुपए का बिजनेस दे करके या सामान खरीद के क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। आज मुझे विदेश यात्रा क्यों मिली है? क्योंकि मेरा ग्रुप लगभग 35 से 40 लाख रुपए का बिजनेस देता है पूरे इंडिया में मोदी केयर को। 35 से 40 लाख रुपए का बिजनेस देता है। तब मुझे मोदी केयर ने कार फंड हर महीने देना शुरू किया, मुझे विदेश यात्रा फंड देना शुरू किया, मुझे और भी बहुत सारी चीज मिलने लगी। तब जब मैंने अपने ग्रुप को बढ़ाया, अपनी टीम बढ़ी और बिजनेस लगभग 40 लाख तक पहुंचाया। अगर मैं अकेला कर रहा होता तो मुझे भूख थी विदेश यात्रा की, मुझे भूख थी कि कार खरीदनी है हर 2 साल में, मुझे मुझे रिकॉग्निशन की भूख थी। मुझे ऐसी भूख है कि लोग मुझे पहचाने, लोग मेरे बारे में कुछ बात करें, लोग मुझे सम्मान दें, ये भूख थी। क्योंकि देखिए पैसे का तो कोई अंत नहीं है, पैसा तो ठीक है आता है, बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन इज्जत कहाँ थी? 31 साल की नौकरी में वो इज्जत नहीं मिली जब लास्ट डे 31 जनवरी 2020 को जब रिटायरमेंट हुआ था ना दोस्तों, 10-15 रुपए की माला पहना के विदा कर दिया था, एक कचौरी और एक मिठाई का पीस, 31 साल की नौकरी के बाद। और यहाँ हर वीक इतना सम्मान होता है, अब तो सम्मानों की गिनती खत्म होगी मेरी, पता नहीं कितनी बार हो गया। और जो सबसे बड़ा सम्मान हुआ है वो 100 किलो गुलाब की माला, जो 24 सितंबर 25 सितंबर को दिल्ली में हमारी जो अपलाइन है, जो 1.25 करोड़ रुपए महीने कमाती है, उन्होंने पहनाई 100 किलो गुलाब की माला। पूरा शरीर ढक गया, सिर्फ चेहरा दिख रहा है, वो भी थोड़ा सा चेहरा दिख रहा है। आप सोचिए कहाँ किस आम जीवन में संभव है वो कोई? हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं या सुन रहे हैं, क्या वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं? क्या ऐसा कोई घर है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम नहीं कर रहे, या काम नहीं करना पड़ रहा है? क्यों काम नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा नहीं चाहिए तो किसी जो मिसेज हैं घर में, उनको टाइम पास नहीं हो रहा, वो टाइम पास करने के लिए, या अपना जैसे माधवी जी हैं वो अपना अपना पहचान बनाने के लिए करे जा रही हैं। अब उस पहचान में करते 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 एक दिन ऐसा लगेगा कि उनके घर में कार आ जाएगी, फ्री में आ जाएगी। एक दिन ऐसा आने वाला है कि वो फ्री फॉरेन टूर चले जाएंगी। तो दोस्तों सोचिए कि जो नौकरी करती आ रही है उसमें तो संभव ही नहीं है ना। आप और हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या उसमें संभव है कभी? कभी नहीं होगा। जितनी बड़ी नौकरी प्राइवेट में होगी या जितनी बड़ी नौकरी सरकार में, आजकल तो सरकारी नौकरी भी खराब हो गई दोस्तों, बहुत परेशानी है। जो नौकरी करता है उसको पता है कितनी टेंशन है। तो निवेदन ये है कि जो काम हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो काम हम होश संभालने से करते आ रहे हैं, यानी कि बातें करना, और जो चीज हमको अच्छी या बुरी लगे उसको लोगों से डिस्कस करना, ये कर ही रहे हैं ना हम लोग। बस उसी काम को एक सिस्टम के अनुसार अगर आप करोगे तो आपकी जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी, जैसे मेरी हुई है। अभी और लीडर आएंगे या माधवी जी की होती जा रही है। और दोस्तों किंतु परंतु बहानेबाजी या इस काम को भी अगर नहीं कर पाए हम लोग,
तो आप बताइए कि इसकी जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ रही, कोई टेंशन नहीं है, कोई खोने को कुछ भी नहीं है, तो इसके अलावा और क्या काम करेंगे हम? किस चीज़ से या किस काम से क्या होने वाला है ज़िंदगी में, कभी सोच के देखा? अभी बताया माधुरी जी ने कि नौकरियाँ चलेगी लोगों की, लाखों लोगों की नौकरियाँ चलेगी। अखबार में कल आर्टिकल आया था परसों कि हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोज़गार है राजस्थान में, हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोज़गार। आप सोचिए क्या स्थिति होने वाली है। हमारे बच्चे जो छोटे-छोटे अभी वो बड़े होंगे उनका क्या होगा? आज हमको नौकरियाँ नहीं है, तो हमारे बच्चों का क्या होगा? बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो गवर्नमेंट भी दोस्तों अब इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रही है कि हम लोग, सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब अपने-अपने पैरों पे खड़े हों, बेरोज़गारी अपना खत्म हो जाए। क्योंकि नौकरी किसको देगी गवर्नमेंट? और किस-किस को प्राइवेट नौकरी वाले देंगे? नौकरी मिल रही नहीं ना, और सबको तो नहीं मिल रही, ये तो पक्की बात है। चाहे कितना भी अभी कल बजट में हुआ कि साहब 60 लाख नौकरियाँ देंगे, तो 60 लाख ही देंगे ना, बेरोज़गार तो करोड़ों में हैं। तो क्यों किसी की नौकरी करनी है? सरकार ने हमको इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया, इसके बाद नौकरी करने की ज़रूरत है क्यों? तो दोस्तों सिर्फ़ मेरा तो इतना ये है कि कृपया करके अगर आपने मोदी केयर को समझ लिया है, लेकिन दिमाग में कोई किंतु-परंतु चल रहा है, तो कृपया करके विश्वास रखें, आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त चमत्कार होने वाले हैं, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, जो शायद आपने सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि दुकान है, जब हमने जॉइन किया था 7 साल पहले, 200 प्रोडक्ट थे। घी नहीं था, तेल नहीं था, चाय नहीं था, कॉफ़ी नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ़ कॉस्मेटिक आइटम थे। अब उस वक़्त अभी लोग कहते हैं कि साहब अब आपके पास आटा नहीं है, आपके पास दाल नहीं है। अरे भैया हमने जब जॉइन किया था तो कुछ नहीं था। राजस्थान में सिर्फ़ एक जयपुर में एक डीपी हुआ करता था। तब भी हमने शुरू इसलिए किया कि अपना ग्रुप तो बनाओ, अपने ग्रुप को बढ़ाने की कोशिश तो करो। जब घी, तेल आएँगे, अभी जैसे च्यवनप्राश आया, 23,000 लोग हैं मेरे ग्रुप में, 23,000। अब उन 23,000 लोगों में कम से कम 5,000 लोगों ने, या मैं तो कह रहा हूँ 3,000 लोगों ने च्यवनप्राश लिया ही होगा ना। तो जब मेरी 5, 3,000, 23,000 लोगों की टीम थी, तब उन लोगों ने च्यवनप्राश लिया। अब मेरी टीम मान लीजिए 150 लोगों की होती तो कितने लोग च्यवनप्राश खाते? तो जब हमने शुरू किया, या आपके अगर अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि साहब अभी मोदीगर में कुछ ये नहीं है, अपनी टीम बनाइए। ये वक़्त अपनी टीम बना के अपना नेटवर्क खड़ा करने का है। उसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और मान लीजिए किसी से कोई काम नहीं भी हो रहा, मोदीगर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं मान रहा। कई लोग कहते हैं मेरे से नहीं होता जी, लोग मानते ही नहीं है। पहली बात तो अगर आपसे लोग नहीं मानते मतलब आप गलत तरीके से बताते हो। आप अपनी गरज करके बताते हो। एक शब्द में मैं बताता हूँ कई बार, जब भी मुँह खोलो, जब भी मुँह खोलो, सामने वाले के फ़ायदे की बात बोलो। मोदीगर अपने आप हो जाएगा। हम बताते हैं लोगों को कि भई कंपेयर कराते हैं कि वो सामने वाला सामान कहाँ से लाता है और हम जो सामान खरीदते हैं या मोदी करके क्या फ़ायदा है, उनको कंपेयर करके बताते हैं। हम अपनी गरज नहीं दिखाते कि हम कोई सामान बेचने आए हैं या आप मोदी केयर का सामान ले लो या ऐसा कुछ नहीं। उनसे बात करते हैं कि भैया आप जहाँ से सामान ले रहे हो, वहाँ से क्या फ़ायदा हो रहा है? और मोदी केयर से ये फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ऐसे लोगों में शुरू में मना करने का रहता है। लेकिन अगर उसके एक बार समझ में आ गया तो वो अपना आपका कंटिन्यू करेगा, लंबा चलेगा। हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, हम लोग जो मना करते हैं उसके पीछे लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। उससे पहले हमें खुद पे विश्वास करना है दोस्तों। अगर हमें खुद पे या मोदीगिर के इस प्लेटफ़ॉर्म पर विश्वास नहीं होगा ना, तो ये मोदीगिर होगा नहीं। अब विश्वास कैसे करना है? सारी दुनिया मना कर दे। मैं हमेशा बोलता हूँ, सब लोग मना कर दें आपसे। आपके घर में जो सामान आपको चाहिए, वो मोदी केयर का होना चाहिए। अगर आपके घर में मोदी केयर के अलावा दूसरा सामान है, तो आप यकीन मानिए कि मोदी केयर में आप सफल नहीं हो सकते। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ आपको। कारण क्या है दोस्त? आपके आपके घर में पेस्ट हो रहा है मान लीजिए दूसरी कंपनी का और आप दूसरों को बता रहे हो कि मोदी केयर का पेस्ट कर लो। मोदी केयर का पेस्ट अगर किसी ने आपके घर में आके देख लिया कि आप तो कर रहे हो दूसरी कंपनी और आप हमको करा रहे हो मोदी केयर, क्यों करेगा वो? नहीं करेगा। फिर दूसरा एक बहुत बड़ी पावर है दोस्तों, कायनात, यूनिवर्स, ईश्वर। वो देखता है कि यार ये खुद के घर में तो दूसरी कंपनी का यूज़ करता है। और मोदी केयर के लिए कार चाहिए इसको मोदी केयर में। क्यों देगा मोदी केयर वाला ऊपर वाला कार? दोस्तों नहीं देगा। जितने लीडर हैं, माधवी जी को देख लीजिए, सीमा जी को देख लीजिए, भुवन जोशी जी को देख लीजिए, अमरनाथ जी को, जितने भी बैठे हैं हम, जितने बहुत सारे लोग हैं, सबके घर में मैक्सिमम जो लोग सफल हैं, वो उनके घर में मोदी केयर का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर उनको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो अब ठीक है, वो तो अगर मोदी केयर में नहीं है और हमें चाहिए तो कहीं से भी लाएँ, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं बहुत बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। दूसरा है कि अगर आपने विश्वास भी कर लिया, आप 100% यूज़र भी हैं,
तो जब सामने वाले को बता रहे हैं तो तरीके से बताइए, सीख कर बताइए, सामने वाले को सीख कर बताना पड़ेगा। अब कई लोगों को बात करना नहीं आता। हमने अभी वीडियो डाली मैंने 3-4 दिन पहले, वो सुरेखा मैडम की जो सवा करोड़ रुपए महीना कमाती हैं, उनकी वीडियो डाली कि उन्होंने बताया कि आपको बात कैसे करना है। अगर लोग विश्वास नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? उसका तरीका बता रही है वो, उसका तोड़ बता रही है वो, उसका सॉल्यूशन बता रही है वो। हम लोग देखते ही नहीं है। फिर शरद चौधरी जी ने बताया, बात करके बताया, एक लेडी से उन्होंने बात करके बताया कि हम जब बात करते हैं या कोई हमसे बात करता है, तो क्या गलतियाँ होती हैं। ये बता रहे हैं वो। कितने लोगों ने देखा? बहुत कम लोग देखते हैं। अगर देखा, तो समस्या का सॉल्यूशन मिला ना। तो यकीन मानिए कि मोदी केयर यार अगर हम लोगों से हो रहा है या दूसरे लोगों से हो रहा है, तो आपसे क्यों नहीं होगा? या क्यों नहीं हो रहा? इसके बारे में हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो ये बात हो गई है। दोस्तों और दूसरी बात कि घबरा के छोड़ना नहीं। छोड़ना क्या है इसमें? अगर आपसे मान लो ये नहीं हो रहा, तो आप ये सोचिए कि मोदी केयर नहीं मिला हमको। अगर आपको मोदी केयर नहीं मिला होता, तो जो काम आप कर रहे हो, आप चाहे हाउसवाइफ है, बैंक में नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो तो कर ही रहे हो ना। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमको कोई काम छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है मोदी केयर से, लगातार कोशिश करते रहना दोस्तों। सिर्फ सेम उसी तरह से करना है, जैसे अगर हम कोई एग्जाम देते हैं और अगर उसमें पहली बार सफल नहीं होते, तो क्या हम दूसरी, तीसरी, चौथी बार नहीं देते? हम बार-बार नहीं देते। तो जब वहाँ बार-बार कर सकते हैं, तो यहाँ भी कर लीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? लोगों को बता ही तो रहे हो आप लोग, और लोगों से बात तो हम वैसे भी करते हैं। आप मोदी केयर नहीं कर रहे हो, तब भी ये तो है नहीं कि आप किसी से बात नहीं करते। बात तो हम कर ही रहे हैं ना किसी न किसी। तो ये सिंपल-सिंपल वो है। दूसरी, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी आपको डेमो क्यों बताएँ? आप सोचिए टीवी पे एक्टर एक्ट्रेस आते हैं। वो एक ऐसे प्रोडक्ट बताते हैं, ऐसा नाम बताएँगे कि साहब ये यूज़ करो, मान लीजिए रिवाइटल है, रिवाइटल यूज़ करो, इसमें ये है। उसके बावजूद भी हम उन हीरो हीरोइन को देख करके और रिवाइटल या कुछ भी चीज़ वो बता रहे हैं वो ले आते हैं। अभी तक लाते ही थे। लेकिन हमको ये नहीं पता कि उसके अंदर है क्या चीज़। सिर्फ हमें वो हीरो हीरोइन दिखते हैं। उन पे विश्वास करके या अखबार में देख के ले आते हैं। और यहाँ पर अभी आपको बताया सेरिक्लिन का नीला पानी, बैक्टीरिया वाला पानी एकदम सफेद हो गया। यानी कि वो बैक्टीरिया को मार रहा है। पेस्ट या खेती का जो आइटम बताया रेणु जी ने वो, या सीमा जी ने अपना पेस्ट वाला चीज़ बताया। दोस्तों हम डेमो अगर नहीं करेंगे, तो सामने वाले को विश्वास नहीं होगा। ये मान के चलिए आप। डेमो करने का मतलब ये है कि मेरी मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं लोग, या अभी अमरनाथ पांडे जी बैठे हैं। उनकी बाई जो पोंछा लगाने आती थी, वो स्टेरिक्लिन को इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती थी। अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने उसके हाथ से डेमो करवाया। अभी बताएँगे शायद उनको मौका मिलेगा, तो उनको वो बाई, वो झाड़ू पोंछा करने वाली 4 घर से ऑर्डर ले आई। क्यों? वो डेमो देखने के बाद, उस डेमो को करने के बाद। तो दोस्तों इतना सिंपल है मोदी केयर करना कि हमने इसको पता नहीं हौवा बना रखा है। कई लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे क्यों नहीं हो रहा यार? क्या दिक्कत आ रही है? और अगर दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत हम में है, मोदी केयर में दिक्कत नहीं है। क्योंकि मोदी केयर में अगर आप दूसरे ग्रुपों को देखो, दोस्तों आग लगी पड़ी है। लोग इस तेज़ी से भाग रहे हैं कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। हाउसवाइफ 8-8, 10-10 लाख रुपए महीना कमाने लगी हैं, 4-4 लाख रुपए महीना कमाने लगी है। कार तो चुटकियों में ऐसे आने लगी है मोदी केयर में, ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमसे नहीं हो रहा दोस्त, इसका मतलब हम में कमी है। अगर आपको मेरिट में आना है, तो 3rd डिवीज़न वाले के पास बैठना बंद करना पड़ेगा। 2nd डिवीज़न वाले के पास से बैठना बंद करना पड़ेगा। आपको सफल लोगों से मिलना पड़ेगा। आपको सफल लोगों के पास उनसे सीखना पड़ेगा जाके। हम लोग क्या करते हैं? आज भी मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे सारे परिवार वाले नेगेटिव हैं मोदी केयर को। तो अब आप बताइए कि अगर उनके बात में आके अगर मैं मोदी केयर छोड़ देता या नहीं करता, तो आज इस स्टेज पे बैठा होता? सब लोग नेगेटिव, कोई सामान यूज़ नहीं करता 1-2 के अलावा। मैंने किन लोगों का साथ पकड़ा या क्या चीज़ पकड़ी? भगवान ने मुझे भेजा दे रखा है, मुझे दिमाग दिया है। मैंने सोचा, मैंने निष्कर्ष निकाला, मैंने स्टडी करी, मैंने उन लोगों से सीखा जो ऑलरेडी कार ला चुके हैं या जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। उनसे सीखा तो काम हो गया, और उनसे सीखता जिनको नेटवर्क मार्केटिंग पता ही नहीं है, जो मेंबर बनाने का, चेन बनाने का, जोड़ने का काम समझते हैं, आज भी समझते हैं। तो दोस्तों समस्या क्या है कि हमारी संगत का फ़र्क पड़ता है। संगत अगर गलत है दोस्तों, तो सारा कुछ गलत ही होगा। और करना क्या है? लोगों से बात करते लोगों को जोड़ते जाइए, बताते जाइए। आपकी किस्मत एक दिन ऐसी चेतेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा लोग कहाँ से कहाँ आ गए। जब शुरू में मैंने शुरू किया था, कई लोगों ने मना किया, सारे लोगों ने मना किया, कई महीनों तक मना किया। 7-8 महीने तक मुझे एक भी जॉइनिंग नहीं मिली, आपको बता रहा हूँ मैं।
एक भी जॉइनिंग 7-8 महीने तक नहीं मिली, लेकिन मैं लगा रहा। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, मेरे घर में सामान यूज़ हो रहा है। लेकिन जब आने लगी जॉइनिंग दोस्तों, जब मुझे अपनी कमियाँ पता चलने लगी कि हो क्यों रहा है, क्यों नहीं हो रहा काम, तब मैंने अपनी वो गलतियाँ सुधारी और फिर ऐसा हुआ कि आज राजस्थान में जो हज़ारों भी नहीं लाखों कंसल्टेंट हैं, उसमें 13वां जीबीटी हूँ मैं, 13वां लाखों लोगों में, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, 13वां जीबीटी। और अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें 52 लाख लोग हैं लगभग, 52 से भी ज़्यादा हो गए होंगे, उनमें 134वां नंबर है मेरा। तो अगर मैंने वो 7-8 महीने जो मेरे असफलता के थे, अगर मैंने छोड़ दिए होते, मैं मोदी केयर को भाग गया होता छोड़ के, तो आज ये इस स्थान में पहुँचता? नहीं पहुँचता। तो दोस्तों बात विश्वास की है, बात छोड़ने की है, छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, विश्वास करना है अपने ऊपर भी, मोदी केयर पे भी, समय पर भी, भगवान पर भी, ईश्वर पर भी। सारे काम अपने आप हो जाएँगे। लेकिन सिस्टम से करते रहेंगे, तो सारे काम हो जाएँगे। तो मेरे ख्याल से इतनी बात बहुत है, टाइम काफ़ी हो गया है। तो थैंक यू माधवी मैडम आपने मुझे बुलाया और ऐसे ही अगर कोशिश आप लगातार आपकी टीम तो बहुत तेज़ी से भाग रही है। माधवी जी वो शख्स हैं जिन्होंने बहुत कम समय में इतनी बढ़िया लीडरशिप और आप देखिए यूट्यूब करने लगी, पेड चैनल उन्होंने ले लिया और पता नहीं क्या-क्या करने लगी हैं। अब भी कुछ ही टाइम में उनके घर में कार आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत कुछ मुझे तो आपकी एक तो अभी आफ्टर रिटायरमेंट हमारी इनकम वो हो जाती है, कम हो जाती है। पर सर का एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है और रिटायरमेंट नहीं भी है और इनकम बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। मोदी केयर लाखों दे ही रहा है, दे ही रहा है, दे ही रहा। आप कभी रिटायर हो ही नहीं सकते और एक तरह से यहाँ आपको टाइम फ्रीडम भी मिल रही है। तो हमें कभी भी एक इनकम पे नहीं रहना है, एक इनकम के भरोसे नहीं रहना है, साइड में हम मोदी केयर आराम से कर सकते हैं और टिके रहना है। जैसे सर ने बोला लगे रहो, टिके रहो, करते रहो, करते रहो। सर को भी जैसे कि 8-9 महीने तो हमें अंतर बताना है कि आ जाता है। तो चलिए अब मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे ग्रेट